Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 6 Ira becomes a flower gardener of your book Communicate with Cambridge. Let's start. This is given on page number 86. Warm up. Indonesia is a Southeast Asian country with more than 14,000 islands. इंडोनेशिया क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और जिसमें 14,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं. Of these, 8,000 are inhabited and over 300 languages are spoken across them. इन 14,000 द्वीपों में से लगभग 8,000 द्वीप ऐसे हैं जिसमें लोग बसे हुए हैं, जहां पर लोग रहते हैं और लगभग 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. The country is known for its beaches, volcanoes and jungles that shelter elephants, orangutans, tigers and Komodo dragons. और ये जो देश है ये जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, समुद्रों के किनारे के लिए, वॉल्केनोज के लिए, ज्वालामुखी के लिए, जंगल के लिए, और वो जंगल जिसमें आश्रय है एलिफेंट्स का, ओरेंगुटन्स कहते हैं वन मानुषों को, यहाँ पर हाथी, वन मानुष, टाइगर और साथ ही साथ कोमोडो ड्रैगन्स भी पाए जाते हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज अ यूनिक वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स. इस देश में ट्रॉपिकल प्लांट्स यानी उष्णकटिबंधीय पौधों की भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं. ऑन द आइलैंड ऑफ जावा लाइज इंडोनेशियाज वाइब्रेंट एंड स्प्रॉलिंग कैपिटल जकार्ता. और जावा के आइलैंड पे, जावा के द्वीप पे इंडोनेशिया की वाइब्रेंट एंड स्प्रॉलिंग यानी जीवंत और विशाल राजधानी जकार्ता है. नाउ फाइंड आउट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया. आपको पता लगाना है कि इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं. रीड द स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल इरा हु फॉलोड हर ड्रीम. आइए पढ़ते हैं एक कहानी जो एक यंग लड़की की है जिसका नाम इरा है और जो अपने सपनों को पूरा करती है. इरा लिव्स इन इंडोनेशिया. इरा कहाँ रहती है? इंडोनेशिया की रहने वाली है. द मीटिंग रूम वॉज नॉइजी. सेवरल मेन had come from the city and were talking to the village headman of Sibiru. और मीटिंग रूम जो था, एक मीटिंग रूम है जिसमें बहुत शोर मच रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं अलग अलग शहरों से और वो सब बात कर रहे हैं सिबिरू गांव के हेडमैन यानी मुखिया से. They wanted to invest their money in flowers to be sold in Jakarta. जकार्ता में फूलों को बेचने के लिए वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. There were farmers too from several villages. वहां बहुत सारे किसान भी थे जो अलग अलग गांव से आए हुए थे. Who had to be given some guidance as they had no experience in growing flowers. जिन्हें कुछ गाइडेंस यानी दिशा निर्देश की जरूरत थी क्योंकि उन्हें फूलों को उगाने का कोई भी तजुर्बा नहीं था. This was the first meeting between the investors and the farmers. और ये पहली मीटिंग थी इन्वेस्टर्स यानी जो पैसा निवेश करना चाहते थे और किसानों के बीच में. After the headman of Sibiru and the investors had spoken, those who were interested in growing flowers were requested to hand in their names to Mrs. Shiri. और एक बार जब वो लोग जो फूल उगाना चाहते थे उनमें और जो इन्वेस्टर्स थे उनमें बातचीत हो गई तो उन्हें कहा गया कि वो अपना नाम मिसेस श्री को दे दें, लिखवा दें. द नेबरिंग विलेज ऑफ सीहेजो. और ये क्या था? सीहेजो गांव का पड़ोसी गांव था. विच हैड द मोस्ट सुटेबल सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर अ फ्लावर प्लांटेशन. इस गांव की खासियत क्या थी? यहाँ की जलवायु और यहाँ की जो मिट्टी थी ये फूल उगाने के लिए, फूलों के पौधों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी. वॉज रिप्रेजेंटेड बाय अ चीयरफुल गर्ल ऑफ 14 कॉल्ड इरा. और इस गांव का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी लड़की इरा जो 14 इयर्स की थी.
Ira was the eldest of 4 children and the only daughter of her parents. Ira 4 बच्चों में अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। यानी 4 बच्चों में 3 उसके भाई थे और वो सबसे बड़ी थी। She had always loved flowers. उसे हमेशा से फूल बहुत पसंद थे। And as the daughter of a farmer, she knew a lot about growing plants. और क्योंकि वो एक किसान की बेटी थी तो उसे फूलों के पौधे उगाने के बारे में काफी कुछ पता था। Mrs. Siri put Ira's name on the list. Mrs. Siri ने इरा का नाम लिस्ट में लिख लिया and gave her a book with pictures of all kinds of attractive flowers. और उसे एक किताब दी जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों की पिक्चर्स थी, तस्वीरें थी। The next meeting would be held in 3 months. और जो अगली मीटिंग होने वाली थी ये 3 महीने के बाद होने वाली थी। By then Ira would have to study the book so that she would know the names of the flowers that were suitable for growing in Sihejo, how to plant them and what fertilizers to use. और इन 3 महीनों के बीच में इरा को वो किताब पढ़नी थी जिससे उसे वहां पर उगने वाले अलग अलग फूलों के नाम पता चल जाए और साथ ही साथ उनमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है उन्हें उगाने के लिए, ये सब जानकारी उसे उस मीटिंग से पहले प्राप्त करनी थी जिसके लिए उसे वो किताब दी गई थी। इरा did not look cheerful on her way home. इरा जब अपने घर जा रही थी तो वो खुश नहीं थी। How could she understand what was written in the book if she didn't even know how to read it? और क्या चिंता थी उसे कि उसे तो पढ़ना ही नहीं आता था, तो फिर इस किताब में जो कुछ लिखा था वो उसे कैसे समझ पाती। Oh, how she regretted having thrown away her chance to study. और उसने अपने पढ़ने का मौका जो गंवा दिया था उस पर उसे अब बहुत दुख हो रहा था। Elementary education was compulsory in her village. But a few weeks after she started school, she got typhoid fever and had to stay at home for a month. और उसके गांव में जहां वो रहती थी वहां पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कंपलसरी थी, जरूरी थी। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल ज्वाइन किया कुछ ही हफ्तों बाद उसे टाइफाइड हो गया और इस वजह से उसे महीनों घर पर रहना पड़ा। When she returned to school, she was already far behind the other children. और जब वो ठीक हुई, स्कूल वापस लौटी, तो जो बाकी उसके सहपाठी थे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उनसे वो काफी पीछे हो गई थी। She grew lazy and used her illness as an excuse, making people believe that high fever had made her unable to learn. और इसके बाद जब वो स्कूल गई तो वो बहुत आलसी हो गई थी और हमेशा अपनी बीमारी का बहाना बनाती थी कि बीमार होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी वो नहीं सीख पाती है। She spent most of the time drawing pictures and stopped attending school altogether. अपना ज्यादा समय वो तस्वीरें बनाने में बिताती थी और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। That night, Ira couldn't sleep. उस रात इरा सो नहीं सकी। Her thoughts were far away in a rose plantation. और उसके विचार कहाँ थे? उसके विचार दूर गुलाब के पौधे उगाने में खोए हुए थे। The next morning she was tired and irritable. और अगली सुबह जब वो उठी तो वो बहुत थकी हुई थी और चिड़चिड़ी सी थी। The whole family was worried. सारा परिवार चिंतित था। Was it because she had to go all by herself? Her father asked himself. उसके पिता ने खुद से सोचा कि क्या ये इसलिए चिड़चिड़ी और परेशान है क्योंकि उसे उतनी दूर अकेले जाना पड़ा। But she knew that I had to attend an important meeting to discuss the annual kite competition. लेकिन वो जानती थी कि उसे जो एनुअल काइट कंपटीशन यानी सालाना पतंग उड़ाने का जो कंपटीशन प्रतियोगिता होने वाली थी उसमें होने वाली जो मीटिंग थी वो भी उसे अटेंड करनी थी। The Sihejo villagers had won several prizes in the past. पिछले कुछ सालों में सिहेजे
विलेजर्स जो थे, वहां के गांववासी थे सीहेजो के, उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। एज बिफोर दे एक्सपेक्टेड इरा टू डू द इलस्ट्रेशन, और वो पहले की तरह ही ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी पतंगों का जो चित्रण है, उनका जो डिजाइन है, वो इरा ही बनाएगी। We have to start discussing the design of our kite as soon as we can, Ira's father said. We only have 3 months. हमारे पास केवल 3 महीने हैं, इरा के पिताजी ने कहा, और जितनी जल्दी हो सके हमें पतंगों के डिजाइन पर डिस्कशन कर लेना चाहिए, विचार विमर्श कर लेना चाहिए। I also have only 3 months to read the book, thought Ira. इरा ने सोचा कि इस किताब को पढ़ने के लिए मेरे पास भी केवल 3 ही महीने हैं। She sat for hours under a bamboo tree, staring at the blue sky. और वो घंटों तक, जम्बू कहते हैं फलों के वृक्ष को जो इंडोनेशिया में पैदा होता है और भारत में केरला में भी पाया जाता है, तो उस पेड़ के नीचे वो घंटों बैठ के आसमान को निहारती रहती। If she succeeded in this business, she would be able to see and smell roses every day. अगर वो इस बिजनेस में, इस व्यापार में सफल हो जाती है तो उसे वो फूल रोज देखने को मिलेंगे और रोज ही वो गुलाबों की खुशबू भी ले सकेगी। She smiled, वो मुस्कुराई, and then became sad again, और फिर दुखी हो गई। Oh, how can I grow roses if I do not know how to take care of them? मैं गुलाब कैसे उगा सकती हूँ जबकि मुझे यही नहीं पता कि इनकी देखभाल कैसे करनी है। If only I could read that book, she sighed. काश मैं वो किताब पढ़ पाती, अगर मैं वो किताब पढ़ पाती तो मैं ये सब समझ जाती, ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। In the afternoon, her friends came to talk about the kite. और दोपहर में उसके दोस्त आ गए उसके पास पतंग के बारे में बात करने के लिए। But इरा became angry, लेकिन इरा नाराज हो गई। I don't want to help you, she shouted. मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, वो चिल्लाई। Go away, she ran crying to her room. यहाँ से चले जाओ, और ये कहते हुए, रोते हुए वो अपने कमरे में चली गई। Ira's friends and her mother were surprised. इरा के सभी दोस्त और उसकी माँ दोनों हैरान थे। Her mother followed Ira into her room. When she saw the book of flowers on the table, she understood at once. और इरा की माँ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। जब उन्होंने वहां पर टेबल पर वो फूलों की किताब रखी हुई देखी तो वो सब समझ गई। Back in the sitting room, she faced Ira's friends. Ira is in trouble, she told them. और वापस आ गई सिटिंग रूम में जहां उसके मित्र बैठे हुए थे इरा के, और इरा की माँ ने उनसे कहा कि इरा परेशान है। उन्होंने उनके मित्रों को बताया। She needs your help to make her dreams come true. उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए तुम लोगों की सहायता चाहिए। Will you teach her to read? क्या तुम उसे पढ़ना सिखाओगे? They agreed immediately, and it was decided that Ira's best friend Sari would teach her to read and write. और ये सुनकर उसके सारे दोस्त राजी हो गए और उन्होंने तय किया कि इरा की जो बेस्ट फ्रेंड है सारी, वो उसे लिखना और पढ़ना सिखाएगी। The next morning, Sari came to have a chat with Ira. अगली सुबह सारी इरा की दोस्त उससे बातें करने के लिए उसके पास आ गई। This is unbearable because I can't read. I won't be able to have that flower plantation I've always dreamed of, इरा cried. इरा चिल्लाई। इरा परेशान थी क्योंकि वो कह रही थी कि क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं अपने मनपसंद फूलों के पौधों को नहीं उगा पाऊंगी जिसके मैंने हमेशा सपने देखे हैं। Don't be sad, इरा, I'm going to help you. दुखी मत हो इरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। I'm going to teach you every day until you are able to read and write. मैं तुम्हें रोज सिखाऊंगी जब तक कि तुम पढ़ना और लिखना सीख ना जाओ। You mean it? cried इरा.
क्या तुम सच में कह रही हो? इरा ने कहा। Oh, but we only have 3 months time and I'm expected to help in making the kite. ओ, इरा कहती है, लेकिन हमारे पास केवल 3 महीने का समय है और सब लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि मैं पतंग बनाने में भी उनकी सहायता करूं। Let's forget the kite for the time being. कुछ समय के लिए पतंग को भूल जाओ। Knowing your talent, you won't need much time to make the design. तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे इस गुण को मैं जानती हूँ और मुझे पता है कि पतंग को बनाने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। Why not concentrate on your lessons first? क्यों नहीं तुम सबसे पहले अपने लेसन्स पर ध्यान देती? If you do your best, you will be able to read within 1 month. अगर तुम अच्छे से मेहनत करो, पूरा प्रयास करो, तो तुम 1 महीने में ही पढ़ना सीख जाओगी। I'll do my utmost, इरा promised. मैं पूरी कोशिश करूंगी, इरा ने ऐसा वचन दिया। Ira made a good progress. Soon all her friends joined in teaching her to read, to write and to take dictation. और जल्द ही उसके सारे दोस्त उसे पढ़ाने में लग गए, उसे पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ उसे डिक्टेशन भी देने लगे। In the end, the book about flowers was read and discussed in the classroom by all. और अंत में वो किताब जो फूलों के ऊपर थी वो क्लासरूम में डिस्कस की गई। Ira was grateful to her friends and one day she told them that it was time to help them with the kite. और इरा आभारी थी अपने मित्रों की, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था और उसने कहा कि अब समय आ गया है कि अब मैं काइट बनाने में तुम्हारी सहायता करूं। Everybody was very excited. हर व्यक्ति बहुत उत्साहित था। First they spent many days discussing the shape and design of the kite. कुछ दिन उन्होंने लगाए काइट की शेप, यानी किस आकार की होगी पतंग और उसका क्या डिजाइन होगा ये सोचने में। Next they bought the materials they needed. और उसके बाद जिन चीजों की जरूरत थी वो सामान लेकर आए। Then one of the boys made the kite. और फिर उनमें से एक लड़के ने पतंग बनाई। Finally, Ira made the illustration. और अंत में इरा ने वो डिजाइन बनाया। It was a big kite with a long tail, a unique shape with a beautiful design of flowers on it. ये एक बड़ी सी पतंग थी जिसकी एक लंबी सी टेल थी और इसकी बहुत ही अलग सी शेप थी जिसके ऊपर फूलों के सुंदर डिजाइन बने हुए थे। Shigejo won the first prize for the kite's beautiful design of flowers was irresistible. और शिहेजो को फर्स्ट प्राइज मिला पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में, क्योंकि जो उसका डिजाइन था वो सबसे अलग था। Now that the competition is over, I am going to concentrate on my roses. और अब जबकि प्रतियोगिता पूरी हो चुकी है तो मैं अपने फूलों पर ध्यान देने जा रही हूँ। इरा told her father the next day I am going to be a rose gardener. इरा ने अपने पिताजी को बताया अगले दिन और उसने कहा कि अब मैं रोज गार्डनर बनने जा रही हूँ। I fully agree with you and promise to help you, said her father. मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ और तुम्हें सहायता करने का वचन भी देता हूँ, ऐसा इरा के पिता ने कहा। The most important thing is that you should feel happy with your work. सबसे जरूरी ये है कि तुम अपने काम में खुश हो। A few months passed. कुछ महीने बीत गए। Ira's garden had never looked so pretty. इरा का गार्डन इससे पहले इतना सुंदर कभी नहीं था। The garden was full of roses, marigolds, margarites and carnations, and in the house vases full of roses filled every corner of the house. उसका जो बगीचा था वो गुलाब के फूलों से, मैरीगोल्ड से, मार्गरेट से और कार्नेशन से, इन सब चीजों से भरा हुआ था और घर के हर कोनों में गुलाब के गुलदस्ते थे। इरा's dream had come true. इरा का सपना पूरा हो गया था। She had become an accomplished gardener. और वो एक talented gardener बन चुकी थी। So students, this was the chapter. I hope you have understood.
If you like the video, then don't forget to press on like, comment, share and don't forget to subscribe my channel. तो जिसको भी ये अच्छा लगा हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।